हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वाटर। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये चैप्टर ना केवल क्लास 7 के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम वाटर का नाम लेते हैं, जैसे मैंने अभी वाटर का नाम लिया, तो आपके सामने बहुत सारी इमेज क्रिएट हो जाएंगी कि आपने रिवर में देखा है, वाटरफॉल में देखा है, आपने कहते पिट्स में देखा है, आपने इवन एक ग्लास में भी आप वाटर देखते हैं। वाटर बॉटल जो आप स्कूल में लेके जाते हैं उसमें भी वाटर है। तो अलग अलग सोर्सेज में आप टैप में वाटर देखते हैं, तो टैंक्स में वाटर देखते हैं, तो हर जगह आप अलग अलग वाटर्स देखते हैं। अब जो चिल्ड्रन क्या होती है, जब बारिश होती है तो रेन में हमें क्या होता है, वो छोटी छोटी पेपर बोट बनाना और वो बहुत पसंद होता है। और जो इसमें लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कोई बारिश हुई तो बारिश में क्या हमने पेपर बोट बनाई, लेकिन हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जब जैसे सन रेज आ जाती है, सन आ जाता है, तो 1-2 दिन बाद वो जो वाटर का लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अगर जो सन की रेज क्या है, ज़्यादा है, अगर हमारा जो सन निकला हुआ है तो। और फिर लेकिन क्या होता है, अब ऐसा क्यों होता है, तो अब इसी चीज़ का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो अब सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम है क्या। हमने जो लास्ट चैप्टर जो है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। हमने लास्ट ईयर 6th क्लास में भी डिस्कस किया था कि इवापोरेशन क्या होता है। ये पूरा वाटर की साइकिल दे रखी है कि ये एक रिवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से यहाँ रिवर माउंटेन से फिर रिवर बह रही है और यहाँ पे लैंड प्लेन में है, तो ये रिवर है। अब रिवर क्या है, सनलाइट, रिवर पे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे सन की लाइट है। अब की सन की लाइट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये मान लो ये सन है और यहाँ पे ये सन की लाइट से जो रिवर का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब गर्म होने के बाद जब हमें पता है, जब हमारा कोई भी पानी गर्म होता है तो वो इवापोरेट होता है। जब हम अपने घर में भी अगर आप क्या कर रहे हो, अगर एक क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, वाटर जो है बॉईल कर रहे हो, तो वाटर बॉईल करने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या करते हैं, उबल जाता है, बॉईल हो जाता है, फिर उसमें से ऐसे स्टीम निकलने लगती है। तो वही स्टीम क्या होती है हमारी, वो वाटर वेपर और इवापोरेशन हो रहा होता है। तो ऐसे ही जो जो सन की सनलाइट है वो क्या करती है, हीट करती है पानी को, रिवर्स में, लेक्स में जितने होते हैं, और फिर उसे इवापोरेट करती है, ठीक है। इवापोरेट करती है उसे, इवापोरेट करके फिर जो इवापोरेशन जो होता है, हमारे इवापोरेशन में हम देखते हैं कि इवापोरेशन में हमारे क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। जब हम स्टीम निकलती है, इवापोरेशन में क्या होता है, जो पानी है स्टीम बन के, भाप बन के उड़ जाता है, और वो जो भाप होती है उसके अंदर छोटे छोटी ड्रॉप्स होती हैं। जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वाटर वेपर कहते हैं उसे, वाटर वेपर। तो अब ये जो वाटर वेपर हैं ये ऊपर जाके क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर जो हमारा जो पानी है अगर वो गर्म है, अगर पानी गर्म है तो वो हमारा क्या करता है, जो अगर तो वो जल्दी से जल्दी फैल जाता है। अभी जैसे मान लो जो वाटर है उसमें हीट है, गर्म पानी है, जो वार्म वाटर है वो फैल जाएगा सारे में, क्योंकि वो क्या होता है, वो लाइट होता है। लेकिन जो हमारा जो कोल्ड वाटर होता है, जो ठंडा पानी होता है, वो क्या होता है, हमारा भारी होता है, हैवी होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जो ये वार्म वाटर होता है, इनके बीच में जो जगह होती है ना, तो जो हैवी वाटर क्या करता है, जो कोल्ड वाटर जब वो स्टीम बन के उड़ता है तो वो क्या करता है, जितने भी स्पेसिस होते हैं ना, उन स्पेसिस में वो फिल हो जाता है। जहाँ भी उसे जगह मिलती है उन स्पेसिस में जाके वो उन स्पेसिस को वो फिल कर देता है ऐसे।
जब वो फिल हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये ऐसे हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं। अब जो क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स जो ये बन रहे हैं, अब ये जो क्लाउड्स है इसके अंदर क्या है, हमारा हैवी हो जाते हैं। जब इस क्लाउड्स में वो सारा जो पानी है, वो सारे जो वाटर वेपर इकट्ठे हो गए, अब सारे के सारे वाटर वेपर इकट्ठे हो गए यहाँ पे, गर्म और ठंडे दोनों, हैवी और, तो अब क्या होता है, जब ये हमारा क्लाउड की हिस्से फॉर्मेशन होती है, और जब क्लाउड क्या होते हैं, जब बहुत हैवी हो जाते हैं, और जो क्या करते हैं ये इतने हैवी हो जाते हैं कि अपना वेट जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, रेन। तो रेन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन होता है, तो रेन की फॉर्म में क्या होते हैं, वो हमारी अर्थ पे आ जाते हैं, फिर अर्थ पे आएंगे या माउंटेन्स पे गिरेंगे, फिर माउंटेन से फिर रिवर में जाएंगे, फिर रिवर में आए, फिर इवापोरेशन हुआ। तो ये जो है ये प्रोसेस वाटर साइकिल हम इसे कहते हैं, ये वाटर साइकिल हमारी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। तो अब इसी को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सन की हीट क्या होती है, सन की हीट जो है कॉजेज इवापोरेशन होता है, उसमें वाटर वेपर का वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है, तो कूल डाउन होने से वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। तो हमने इसमें यही पढ़ा था कि जो वाटर वेपर क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे तो वाटर कंडेंस हो जाएगा, जो हमारे जो स्पेस, जो ऐसे स्पेस हैं वार्म वाटर के बीच में, उनमें वो फिल हो जाएगा, और वो क्या बना देंगे, फिर वो क्लाउड्स बना देते हैं। तो अब ये क्या है, जो कंडेंस हो जाएगा और क्लाउड्स को फॉर्म करेगा। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द, या तो वो लैंड में, जहाँ जो बारिश है, जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म जो होती है, अब जो प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, स्लीट हो सकती है, ठीक है, बर्फ़ गिरना, ओले गिरना, और बारिश होना, लिक्विड फॉर्म में होना, तो ये किसी भी फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेशन हो सकती है। जब वाटर क्या करता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन, जब ये जो वाटर कॉन्टिन्यूस वे में क्या करता है, सर्कुलेट होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है कॉन्टिन्यूस वे में, ऐसे राउंड राउंड इनका एक प्रोसेस चलता है ओशियंस और एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, तो हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जिसमें थोड़े डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, टेरेरियम की तरह है। इसके अंदर ये है कि जो वाटर है ना, जो वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, अगर यहाँ अमेजोन इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये अमेजोन रिवर है, अब वो अमेजोन रिवर का जो वाटर है वो हरियाणा की लेक में भी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो है रिवर क्या करते हैं, एक जगह ठहरता नहीं है, ये सारे हमने अपने ह्यूमन बींग्स ने अपने अकॉर्डिंग ये सारे बना दिए कि ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडिया है, ये सारी चीज़ें अपने अपने आप को सुटेबल, अपने आप को एक क्या कहते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के लिए बनाए हैं। तो लेकिन जो वाटर है वही रहता है, और वो वाटर हमेशा कॉन्टिन्यूस फ्लो करता रहता है। तो अब ये जो मेजर सोर्सेज जो हैं वाटर के, जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है पीने, तो वो होते हैं रिवर्स। रिवर्स से हमें सीधा फ्रेश वाटर मिलता है, क्योंकि क्या हुआ, रेन हुई, माउंटेन्स पे गिरा, और फिर रिवर्स में आ गया, पॉन्ड्स में आता है, स्प्रिंग्स जो होते हैं, झरने होते हैं, झरने वही होते हैं हमारे कि अगर वो हाइट से अगर पानी गिर रहा है तो हम उसे स्ट्रीम कह देते हैं, अगर वो प्लेन सरफेस में आके पानी बहता है तो हम उसे रिवर कह देते हैं। ग्लेशियर्स में स्नो के फॉर्म में जब माउंटेन्स पे जमा हो जाता है तो वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में हो जाता है। अब जो ओशियन बॉडीज़ जो हैं, अब द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सोल्टी वाटर, जो ओशियन, अगर जो ओशियन बॉडी और जो हमारे सी होता है, जो समुद्र होता है, उसमें सोल्टी वाटर होता है, और जो वाटर इज सोल्टी और सलाइन होता है, एज इट, ये वाटर सोल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में जो सोल्ट होता है, जो वो डिज़ोल्व होता है, और मोस्ट ऑफ द सोल्ट इज सोडियम क्लोराइड, और ज़्यादातर जो सोल्ट होता है इसके अंदर उसे हम सोडियम क्या कहते हैं, जो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और जो कॉमन टेबल सोल्ट दैट यू ईट, जो हम खाना, जो टेबल सोल्ट हम लेते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब हम इसमें एक वर्ड आया है टेरेरियम, वो
टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। कि आपने देखा होगा कि हमने कई बार क्या कहते हैं, जो ग्लासेस होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, ग्रो कर लेते हैं ना प्लांट्स को, जैसे मनी प्लांट करके रखते हैं। तो अब हम देखते हैं, ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक ऐसा जार लेना है, उसको 1/4 क्या है, जैसे इसमें सॉइल है, सॉइल से आपको वो भरना है, और सॉइल को अच्छे से प्रेस करिए और एक थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर थोड़ी सी ह्यूमस की लेयर आपको डालनी है, थोड़ी सी पानी आपको ऐसे छिड़क देना है जिससे कि वो गीला हो जाए। फिर आपको प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। कि जैसे इन्होंने क्या सीक्वेंस में लगाना है कि लार्जेस्ट रखना है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे आपको प्लांट्स उसमें लगाने हैं, और फिर स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर, और फिर उस पे हमें वाटर छिड़कना है उन पे, और ग्लास को हम क्लोज कर देंगे जार को। तो अब जब वाटर दैट इवोपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सोयल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो अब आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर है ना, आप हमेशा आप क्या करोगे, जार खोलोगे फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करोगे। आप कई दिन तक ये करके देखो, और उसको आपको ऊपर से बंद कर देना है। तो उसको जब आप ढक्कन को बंद कर दोगे, जैसे ये जो है, जैसे ये मैंने बनाया, ये मैंने कोई भी ले लिया और इसको जो है ना ऊपर से बंद कर दिया, फिर हम इसको ढक्कन खोलते हैं, ठीक है, और फिर हम जो हमने यहाँ पे जितने भी चीज़ें ग्रो करी है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं, फिर इसे बंद कर देते हैं। तो अब हमने अभी ये जो एक्टिविटी पढ़ी थी कि वाटर इवापोरेशन हो, कंडेंसेशन होगा, वाटर का इवापोरेशन होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का वो ऊपर होगा, लेकिन उसे बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी इवापोरेशन करके। तो बाहर तो पानी क्या होगा, जो वाटर ड्रॉप्स होंगी वो वापस नीचे ही इन पे गिरती रहेगी, और ये साइकिल इसमें ऐसे चलती रहेगी। तो यही चीज़ हमारे किस में होती है, हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। हम अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को एक बार समझ लेते हैं। ये बहुत हर चीज़ें हमें मैप पे पता होनी चाहिए। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में ये देखिए, ये है हमारा एशिया। एशिया जो है, एशिया में ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो हमारा जो इंडिया है वो एशिया में है, और नीचे है ये ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे एशिया जो इंडिया के नीचे क्या है, हमारा इंडियन ओशियन है। हमारे टोटल 5 ओशियंस है, और जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो हमने अगर हम मैप पे अगर हम शो करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में हम आता है। वो हाफ पोर्शन इसका इस साइड दिखता है हमारा ईस्ट में, और हाफ दिखता है हमें वेस्ट में पैसिफिक ओशियन का। अब जो हमारा है, ये जो साथ में आपको दिख रहा है ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और यहाँ पे रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है ऊपर। और आपने अभी सुना होगा और नीचे ऑस्ट्रेलिया की आजकल जो है बहुत न्यूज़ में है हमारा ये वाला हिस्सा, जो साउथ एशिया सी, जो साउथ चाइना सी, ये जो क्या है, साउथ चाइना सी, जो आप देखेंगे इसके अंदर एक्टिविटी चाइना बहुत कर रहा है। कि कहते हैं इसको, इसके ऊपर क्या करना चाहता है, वो अपना अधिकार करना चाहता है। लेकिन जो इसके लिए, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और ये जितने भी इंडिया, ये सारे साथ में आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो हमारी कंट्रीज़ की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो ये एस की शेप बन रही है, ये पूरा एस की शेप है। ये क्या है हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को हमने डिवाइड कर दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला साउथ अटलांटिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ओशियन है जो एस की शेप में होता है, तो हम क्या कहेंगे, अटलांटिक ओशियन। ये ऊपर आर्कटिक ओशियन है, नीचे हमारा साउदर्न ओशियन है, और ये है हमारा यहाँ पे ये हमारे है साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका और इसमें कई एक क्वेश्चन आ जाता है बार बार कि कौन सा जो है हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से हमारी तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ये हमारी पास होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका ओनली कंट्री है जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमारा कि जो किस चीज़ में कितना वाटर है। अगर आप देखिए ओशियंस में है 97.3, और ये क्या है, ओशियन में हमारा वाटर क्या होता है, हमारा
सोल्ट वाटर होता है आइस कैप्स में, आइस जो कैप्स जो हमारा ग्लेशियर्स के रूप में है वो 2.0 है, टू। ग्राउंड वाटर है हमारा 0.68 है। फ्रेश वाटर है 0 पॉइंट, जो लेक्स में है वो 0.009 है, ये लेक्स में है इतना। और जो हमारा सी में है, इनलैंड सी में है, अब इनलैंड सी में 0.009 है, एटमॉस्फेयर से हमें इतना मिलता है, रिवर से इतना मिलता है। तो खाली जो ये रिवर, ये जो टोटल है ना फ्रेश वाटर, सिर्फ इतना ही है। और जो आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी, आपके टीचर भी सब समझाते हैं कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी। और फिर आपके दिमाग में आता होगा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का क्या है, मोर देन 70% ऑल, तो क्या है ये हमारी वाटर से ढकी हुई है, ब्लू प्लेनेट भी हम इसे कहते हैं। फिर सब क्यों बोलते हैं कि हमें सेव वाटर करना चाहिए? हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पानी जो पीने लायक है वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ ये 97.3 तो ऐसा पानी है जिसे हम बिल्कुल पी नहीं सकते। तो इसलिए हमें जो है पानी सेव करना चाहिए। और ये जो वाटर, जो फ्रेश वाटर है, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सारे लिविंग प्लांट्स के लिए। अब जो सैलिनिटी की, कोई पानी कितना नमकीन है वो कैसे पता चलता है, हम कैसे बताते हैं कि हम देखते हैं कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कहते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 kg भी बोल सकते हैं हम, 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आ गया कि उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा कितना पार्ट जो है उसमें सोल्ट का है, कितने ग्राम उसमें सोल्ट है। तो हम जो एवरेज सैलिनिटी जो होती है हमारी ओशियन की, वो 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। अब डू यू नो देख लेते हैं एक बार कि डेड सी जो है इजराइल में हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। आप देखिए 1 लीटर में 340 ग्राम पानी है, और उसके अंदर क्या है, इतना ज़्यादा नमकीन है कि स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। अब उसमें इतना ज़्यादा नमक है कि जो स्विमर है ना वो उस पर फ्लोट का मतलब होता है तैरना, कि उस पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा पूरा, जैसे इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है आप कि 9 स्पून जो है हमें आइस कैप में मिला, आइस कैप में है पानी। और जो ग्राउंड वाटर में है, अब आइस कैप से तो हम सीधा वाटर ले नहीं सकते, आइस ग्राउंड वाटर हमारा मान लो 2 स्पून है, और फ्रेश वाटर, और ये क्या है, हाफ स्पून जो है हमारा लेक्स के अंदर वाटर है, और 1 ड्रॉप क्या है, सिर्फ रिवर में वाटर है। आप देखो, और हमारी जो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें क्या है, अपने पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है अगर हमें फ्यूचर अपना सही चाहिए तो। अब ये सारे इसमें दे रखे हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। और इस वीडियो को क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।